हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लैक बोर्ड चैनल। पार्ट 5 ऑफ सिनोनिम्स स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। 10 सिनोनिम्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो 4 पार्ट मैं निकाल चुका हूं, जिसमें 40 वर्ड्स मैं आपको बता चुका हूं। साथ में मैंने 2-2, 3-3 वर्ड हर वर्ड के मैंने और बताए हैं, तो आप उसको कृपया देखिए, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही नोट डाउन कीजिए, उसके नोट्स बनाइए, जिससे आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहे ये वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला वर्ड है लग्जरियंट। लग्जरियंट होता है कोई प्रचुर मात्रा में होना, सफिशेंट मात्रा में होना। तो प्रचुर, काफ़ी मात्रा में, मतलब काफ़ी मात्रा में कोई चीज़ हो, लग्जरी हो उसकी, मतलब उसकी कमी ना हो। लग्जरी हो, कोई कमी ना हो, अबेंडेंट हो। तो ऑप्शन 4 सही है, अबेंडेंट। उसके अलावा वर्ड हो सकता है सफिशिएंट, ठीक है। उसके अलावा क्या वर्ड हो सकता है, प्रोफ्यूज़, प्रोफ्यूज़। और वर्ड क्या हो सकता है, बाउंटीफुल, बाउंटीफुल, बाउंटीफुल। एक वर्ड और हो सकता है कोपियस, कोपियस। तो लग्जरियंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। लग्जरी, लग्जरी मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, किसी चीज़ की कमी ना हो। तो प्रचुर मात्रा में, काफ़ी मात्रा में। तो इसके जो मीनिंग्स हो सकते हैं। और अबेंडेंट, ऑप्शन 4 सही है, अबेंडेंट। उसके अलावा कोपियस, बहुत मात्रा में, कोपियस, प्रोफ्यूज़, बाउंटीफुल, सफिशिएंट। ये वर्ड भी लग्जरियंट के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं कि प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ है जिसकी कोई कमी नहीं है। तो लग्जरियंट, बाउंटीफुल, प्रोफ्यूज़, सफिशिएंट, कोपियस, ये शब्द हो सकते हैं। अगले वर्ड पे चलते हैं, कैंटन कैरस। कैंटन कैरस वर्ड होता है झगड़ालू के लिए यूज़ करते हैं कि ये फलाना व्यक्ति बहुत ज़्यादा कैंटन कैरस है, झगड़ालू है, जो हमेशा झगड़ा करता रहता है, लड़ता रहता है। कैंटन कैरस, कैंटन कैरस। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 3 है, क्वारलसम। क्वारलसम भी वर्ड मीनिंग, क्वारलसम का भी झगड़ालू होता है, मतलब जो लड़ाई करना है जानता है, जिसको हर समय लड़ाई ही करनी है, वो क्वारलसम, कैंटन कैरस कहते हैं। या फिर इसको और क्या वर्ड हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंट होता है बहस, आर्ग्यूमेंटेटिव जो बहस करने वाला हो, हमेशा बहस करे, वो। एक वर्ड होता है अनकोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव, कोऑपरेट होता है हेल्प करना, कोऑपरेटिव मतलब हेल्पफुल। अनकोऑपरेटिव जो बिल्कुल हेल्पफुल ना हो, जो हमेशा किसी न किसी कमियां निकाले, झगड़ा करे, वो। एक होता है बैड टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड। टेम्पर शब्द होता है वो मूड के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आई लूज़ माई टेम्पर, यानी मैंने अपना मूड या फिर अपना मतलब जो अपना स्वभाव है, वो मतलब जो अपना संतुलन है वो खो दिया मैंने किसी बात को सुनकर, तो वो टेम्पर के लिए यूज़ होता है, लूज टेम्पर। बैड टेम्पर्ड, जिसका हमेशा ही मूड ख़राब रहे, वो बैड टेम्पर। तो कैंटन कैरस मतलब झगड़ालू होता है। आर्ग्यूमेंटेटिव कह दो, क्वारलसम कह दो, अनकोऑपरेटिव कह लो, बैड टेम्पर्ड कह दो, ठीक है। कैंटन कैरस यानी झगड़ालू, क्वारलसम यानी झगड़ालू, ठीक है। आगे चलते हैं, ओनस। ओनस होता है किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। तो जिम्मेदारी, जिम्मेदारी शब्द के लिए ओनस वर्ड यूज़ किया जाता है कि इस चीज़ का ओनस कौन लेगा, यानी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस कार्य को मैं कर तो लूँगा, लेकिन इसका ओनस मेरे पे नहीं आना चाहिए, यानी इसकी जिम्मेदारी मेरे पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये वर्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये शब्द हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जिम्मेदारी लेना किसी चीज़ की, किसी चीज़ का जिम्मेदार हो जाना, यानी रिस्पॉन्सिबल हो जाना, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो शब्द है ओनस। इसको क्या बोलते हैं, ओनस, ठीक है। अगला वर्ड है डेरिजन। डेरिजन होता है किसी का मजाक उड़ाना, उपहास करना किसी का। तो मजाक उड़ाना, मजाक करना नहीं, मजाक उड़ाना किसी का, या उपहास करना, तो उपहास। तो इसका जो मीनिंग हो सकते हैं वो हो सकते हैं एम्बेरसमेंट, ठीक है। इसके अलावा मीनिंग क्या हो सकते हैं, रिडिक्यूल, रिडिक्यूल। ध्यान रखना, रिडिक्यूलस का मतलब बकवास होता है, लेकिन ये रिडिक्यूल है, रिडिक्यूल होता है मजाक उड़ाना। या फिर एक वर्ड आता है स्कॉर्न, SCORN, स्कॉर्न। तो ये 2 वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन में बहुत बार मिल जाते हैं। डेरिजन मतलब मजाक उड़ाना, एम्बेरसमेंट करना, किसी का एम्बेरस करना, या ठीक है, वो हो सकता है उपहास करना किसी का, या रिडिक्यूल करना, या स्कॉर्न करना। डेरिजन, रिडिक्यूल करना, मजाक उड़ाना, स्कॉर्न करना, मजाक उड़ाना।
तो ये जो भी शब्द मैं बता रहा हूँ इनके वर्ड मीनिंग हिंदी में लिखो और इंग्लिश में लिखो और बार बार इनको पढ़ो, क्योंकि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तब तो बहुत अच्छा है, बट आप मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हैं। तो ये शब्द जब बार बार आते हैं तो फिर याद तभी रहेंगे जब आप उनको बार बार पढ़े हुए होंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या नोट्स को हम बार बार पढ़ते हैं उस तरह। तो नोट्स बनाओ और याद करो। डेरिजन, रिडिक्यूल, स्कॉर्न करना, मजाक उड़ाना, एम्बेरसमेंट इसको कह सकते हैं। अगला शब्द है ट्राइट। ट्राइट वर्ड यूज़ होता है किसी चीज़ को इतना यूज़ कर लिया कि वो एकदम कॉमन हो गई, घिसा पिटा शब्द हो गया, घिसा पिटा कोई चीज़ हो गई, उसको ट्राइट कहते हैं। तो ये घिसा पिटा के सेंस में आएगा। कहने का मतलब कोई चीज़ को या किसी बात को इतना यूज़ कर लिया, इतना काम में ले लिया कि वो एकदम घिसा पिटा हो गया, एकदम कॉमन हो गया, वो होता है ट्राइट। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो हो गया कॉमन प्लेस, की मतलब एकदम कॉमन हो गया, कॉमन प्लेस। ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड और आता है, ये सवालों में भी आ जाता है, हैकनाइड। हैकनाइड, आई मतलब देखा हुआ, हैकनाइड ऐसे समझ सकते हो कि इतना बार आंखों ने उस चीज़ को देख लिया कि वो एकदम ही घिसा पिटा हो गया, कोई काम, कोई चीज़ घिसी पिटी हो गई कि उसके लिए एकदम नॉर्मल हो गई वो चीज़। ट्राइट, हैकनाइड, इंपॉर्टेंट शब्द है हैकनाइड, ये सीधा भी पूछा जा सकता है। ट्राइट, हैकनाइड, मीनिंग और क्या हो सकता है, कॉमन प्लेस या घिसा पिटा, जो फ्रेश ना हो, कह सकते हो नॉट फ्रेश या ओरिजिनल। नॉट फ्रेश, कोई ताज़ा ना हो, बासी टाइप, वो भी ट्राइट कह सकते हैं, लेकिन सब्जियों के सेंस में नहीं यूज़ करते, ये भी मैं बता दूं। ठीक है। अगला शब्द डिबैकल। डिबैकल डाउनफॉल, पराजय, हार, एकदम फेलियर हो जाना, तो उनके लिए यूज़ किया जाता है, कंप्लीट फेलियर। पिछले वीडियो आप देखोगे तो उसमें भी आपको एक जगह ये शब्द मैंने बताया हुआ मिलेगा आपको। इसको पराजय और हार के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, पराजय और हार के सेंस में। ठीक है। और मतलब कंप्लीट हार हो, एकदम बुरी तरह पस्त हो जाना, वो वाली चीज़ होती है डिबैकल। इसको डाउनफॉल तो कहते ही कहते हैं, जैसे ये है। उसके अलावा क्या हो सकता है, फेलियर। दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, फियास्को। अगर आप इडियम फ्रेजेस पढ़ते हो तो एक वर्ड फियास्को आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आप देखना जब हम इडियम फ्रेजेस की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, एंड इन ए फियास्को, उस तरीके का है। फियास्को मतलब भी फेलियर होता है, कंप्लीट फेलियर, डिबैकल, डाउनफॉल, एकदम पराजय होना, धूल मतलब पस्त हो जाने हौसले, उस तरीके की चीज़ को डिबैकल कहते हैं। ठीक है। अगला शब्द है ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है किसी को देश निकाला कर देना, बहिष्कृत कर देना। तो बहिष्कृत कर देना या समाज से बाहर निकालना। आजकल आप देखते होंगे कि कई बार जो समाज थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का समाज है, वो क्या करता है कि जब इंटरकास्ट मैरिजेज हो जाती हैं तो समाज से निकाल देता है उसको, तो बहिष्कृत कर देता है। उस वर्ड को हम इंग्लिश में ऑस्ट्रेसाइज कह सकते हैं, या फिर उसी वर्ड को हम बैनिश कह सकते हैं। यानी कि बैनिश भी एक शब्द हुआ जिसका मतलब भी यही होता है। एक होता है एग्जाइल, एग्जाइल। ठीक है। एग्जाइल भी वो शब्द होता है, मतलब किसी जगह से बहिष्कृत कर देना, किसी समाज से निकाल देना, कहीं से बहिष्कार कर देना उसका, तो वो ऑस्ट्रेसाइज हो सकता है या बैनिश हो सकता है या एग्जाइल वो शब्द हो सकता है। ठीक है। अगले शब्द पे बढ़ते हैं। अगला शब्द है प्रोफाइलैक्टिक। प्रोफाइलैक्टिक, प्रोफाइलैक्टिक होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रोग को रोकने में मदद करे, यानी कि प्रिवेंट करे डिजीज़ को, वो उद्देश्य होता है, वो प्रोफाइलैक्टिक होता है। तो हिंदी शब्द कह सकते हो रोग निरोधी। भाई रोग से बचा जाए, वो कोई उद्देश्य हो, वो रोग निरोधी होता है, प्रोफाइलैक्टिक। तो एक वर्ड और इंग्लिश में स्टेटमेंट की तरह याद कर लो, इंटेंडेड टू प्रिवेंट डिजीज़। इंटेंडेड टू प्रिवेंट डिजीज़, किसी डिजीज़ को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचने के लिए जो उद्देश्य के लिए बनता है, वो उस शब्द को यूज़ कर सकते हैं, प्रोफाइलैक्टिक। तो इसमें जो सही उत्तर है वो हो गया ऑप्शन 3, प्रिवेंटिव। यानी प्रिवेंटिव यानी कोई ऐसे मेजर्स हम ले रहे हैं जिससे कि किसी बीमारी को हम रोक सकें, रोग निरोधी हो, तो प्रोफाइलैक्टिक कह दो या प्रिवेंटिव कह दो। तो जैसे कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड कोरोना, तो उसी तरीके से प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स। ठीक है, प्रोफाइलैक्टिक। ठीक है। अगला शब्द कॉडल।
इन ऑप्शंस में कॉडल का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, लेकिन जो सबसे नियरेस्ट है वो मीनिंग है। बाकी कॉडल का सही मीनिंग होता है लाड प्यार करना, किसी को लाड प्यार भी करना। एक तरह से ये कह सकते हो किसी को एक्सेसिव किसी की केयर करना, मतलब अत्यधिक किसी का ध्यान रखना, एक्सेसिव केयर कह सकते हैं। एक्सेसिव तो होता है अत्यधिक, ज़रूरत से ज़्यादा, अत्यधिक, ठीक है। एक्सेसिव केयर किसी की अत्यधिक देखभाल, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा किसी की देखभाल करना, वो शब्द कॉडल यूज़ करते हैं उसके लिए। एक वर्ड और इसको इंग्लिश में कहते हैं पैम्पर। पैम्पर शब्द भी कहते हैं, कॉडल शब्द भी कहते हैं, जिसकी एक्सेसिव केयर, अत्यधिक किसी का ध्यान रखना, केयर करना, ज़रूरत से ज़्यादा करना, वो कॉडल शब्द होता है। इसमें ऑप्शंस नहीं है, बट जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट उस तरीके से, ठीक है। बट ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड पैम्पर है इसका। लाड प्यार करना होता है वो कॉडल शब्द होता है, जो मतलब किसी को एक्सेसिव केयर से ट्रीट करना होता है वो होता है कॉडल, ठीक है। पैम्पर करना ऑप्शन के हिसाब से सेटिस्फाई करना, ठीक है। अगला शब्द है फ्लिम्सी। फ्लिम्सी का मतलब होता है बहुत ही महीन होना, पतला होना, बारीक होना। महीन, पतला, कोई कमज़ोर, इस सेंस में अपन फ्लिम्सी शब्द को यूज़ करते हैं। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? फिल्म या फिल्म, जो पहले जो कैसेट्स आती थी उसकी जो फिल्म जो होती थी वो बहुत ही पतली होती थी, तो उसी से आप याद रख लो फ्लिम्सी, वैसा फ्लिम्सी, फिल्म जैसी फिल्मसी, बहुत ही पतला, बारीक, वीक, थिन, तो वीक कह सकते हो, थिन कह सकते हो। ये शब्द अपन फ्लिम्सी के लिए यूज़ करते हैं। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन 3 है वीक। एक और वर्ड मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक शब्द होता है EE और एक शब्द होता है WEAK। ये ध्यान रखना, ये होता है सप्ताह, वो वीक, उसमें ई आता है यहाँ पे ई आता है, और ए आएगा, वो वर्ड हो जाएगा अपना कमज़ोर के लिए, ठीक है, कमज़ोर के लिए। तो यहाँ जो वर्ड है वो WEAK है, तो ये ध्यान रखना, अगर WEEK दे दिया उसको टिक मत कर देना। WEEK सप्ताह के लिए यूज़ होता है, WEAK वो कमज़ोर के लिए यूज़ होता है। वीक कमज़ोर है और EE आएंगे वो सप्ताह होगा, ठीक है। ये वर्ड भी इसमें मैं आपको बता दिया। फ्लिम्सी मतलब वीक, पतला, कमज़ोर, ठीक है। एक बार रिवाइज कर ले। पहला शब्द था लग्जरियंट होता है जो प्रचुर मात्रा में, वो काफ़ी मात्रा में हो। तो मैंने वर्ड बताए थे बाउंटीफुल, प्रोफ्यूज, सफिशिएंट, कोपियस, अबेंडेंट। इन सबको आप नोट डाउन कीजिए और याद कीजिए। कैंटनकेरस होता है झगड़ालू, अनकोऑपरेटिव, बैड टेम्पर, अजीब मूड का, खराब मूड हो जिसका हमेशा। क्वारलसम, झगड़ालू। कैंटनकेरस झगड़ालू, क्वारलसम। अगला वर्ड है ओनस। ओनस होता है जिम्मेदारी लेना, कि मैं इसका ओनस नहीं लूँगा, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूँगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जिम्मेदारी होता है, ओनस भी जिम्मेदारी होता है, ठीक है। तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूँगा, ओनस नहीं लूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा, इस तरह से। डेरिजन होता है किसी का मजाक उड़ाना, मजाक करना नहीं, मजाक उड़ाना, यानी कि रिडिक्यूल करना, उसको उपहास करना, रिडिक्यूल करना, स्कॉर्न करना, उपहास करना, रिडिक्यूल करना। एम्बेरेसमेंट भी कहते हैं शर्मिंदा करना किसी को, तो वो एम्बेरेसमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं डेरिजन शब्द को। शर्मिंदा करना, मजाक उड़ाना, उपहास करना, या स्कॉर्न या रिडिक्यूल, ठीक है। अगला शब्द है ट्राइट मतलब इतना घिसा पिटा, इतना यूज़ कर लिया किसी शब्द को या किसी जगह को या किसी चीज़ को कि वो एकदम कॉमन हो गया, घिसा पिटा हो गया। इसके लिए एक शब्द और मैंने आपको बताया था, हैकनाइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है क्योंकि ये बहुत बार डायरेक्ट पूछा जाता है, हैकनाइड, ठीक है। अगला है डिबैकल होता है गहरी पराजय, घोर पराजय, ऐसी पराजय जो मतलब धूल चटाने वाली, हौसले पस्त कर दे। उसको हम वर्ड और भी क्या कह सकते हैं? डाउनफॉल कह सकते हैं किसी का, गिरावट, या फेलियर या फियस्को, ये भी इन शब्दों से भी हम बता सकते हैं। अगला शब्द आता है ऑस्ट्रेसाइज होता है किसी को देश निकाला कर देना या किसी को समाज से बहिष्कृत कर देना। और मैंने आपको उदाहरण आपको समझा दिया था। इसका और मीनिंग क्या हो सकते हैं? बैनिश एक मीनिंग हो सकता है, एग्जाइल एक मीनिंग हो सकता है, कहीं समाज से बहिष्कृत कर देना या समाज से बाहर निकाल देना, उसको कहते हैं ऑस्ट्रेसाइज कर देना, बैनिश कर देना, एग्जाइल कर देना।
अगला शब्द है प्रोफाइलैक्टिक। प्रोफाइलैक्टिक होता है रोग निरोधी, यानी कि किसी बीमारी के होने से पहले उससे बचाव करने के जो मेजर्स लिए जाते हैं, जो तरीके अपनाए जाते हैं, उस वर्ड के लिए अपन एक प्रिवेंटिव वर्ड है उसके जगह प्रोफाइलैक्टिक वर्ड अपन यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि कोविड के लिए मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया। अगला शब्द है कॉडल। कॉडल होता है बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना, अत्यधिक केयर करना, मतलब किसी की एक्सेसिव केयर करना, ज़रूरत से ज़्यादा उसका ध्यान रखना, वो होता है कॉडल या लाड प्यार करना। एक शब्द मैंने बताया आपको पैम्पर, पैम्पर शब्द मैंने आपको बताया, और सेटिस्फाई इस ऑप्शन के हिसाब से सेटिस्फाई ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। अगला वर्ड है फ्लिम्सी, महीन, पतला, बारीक। फ्लिम्सी, महीन, पतला, बारीक, इतना मतलब फिल्म वर्ड मैंने आपको बताया, कैसेट के पहले फिल्में हुआ करती थी, वो बहुत ही पतली हुआ करती थी, तो फिल्म सी मतलब बारीक, वीक, कमज़ोर के सेंस में यूज़ कर सकते हैं, थिन के सेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।